हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम मित्रों, मैं समर्थ वर्मा। आज इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारी चर्चा रहेगी हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा यानी खाटू श्याम पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि खाटू श्याम के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ और उनके कुछ चमत्कार। तो इस बारे में बात करेंगे हमारे जाने माने फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। जी गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को इस बारे में आप कुछ बताइएगा। जय श्री राम। देखो दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया था, अभयदान इन्होंने दिया था, माँ जानकी का भी आशीर्वाद है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवान ने बरबरी को एक आशीर्वाद दिया था कि आप मेरे नाम से पूजे जाएंगे और कलयुग में आपकी पूर्ण रूप से पूजा की जाएगी। तो कलयुग में दो जागृत देवता माने जा रहे हैं, एक हनुमान जी और एक श्याम बाबा। कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो आदमी सब जगह से हार जाता है, मुसीबत का मारा होता है, कोई उसका कोई सहारा नहीं मिलता है, तो वो लोग श्याम बाबा के भी शरण में जाते हैं और झंडा लेके जाते हैं, जिसे निशान बोला जाता है। लाल, केसरिया, पीला इस कलर के होते हैं। कई लोग उसमें नारियल के भी वो बंधे होते हैं, मोर का पंख भी होता है। इसके विषय में एक छोटा सा कहानी आती है कि आप लोगों ने भीम के विषय में जानते ही होंगे। महाभारत युद्ध काल में उनका एक पुत्र पैदा हुआ था, घटोत्कच। कहा गया है कि ये उन्हीं के पुत्र थे जी, और बहुत बलशाली थे, और इन्होंने अपनी माता से बहुत कुछ शस्त्र कला सीखी थी, शस्त्र युद्ध के विषय में। और भगवान कृष्ण के शिष्य थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने इन्होंने भी काफ़ी अद्भुत ज्ञान दिया था जी। और इनमें वो ताकत थी कि अपने बाण से कुछ भी कर सकते थे, और इनके सामने कोई भी आदमी टिक नहीं सकता था। तब जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, तो ये नीले रंग के घोड़े पे सवार होके ये जाने लगे, और इन्होंने माता से आज्ञा लेके जा रहे थे कि मैं भी लड़ाई देखूंगा। और उन्होंने माता से पूछा था कि या मैं माता किससे तरफ से लड़ूं, दोनों खानदान तो अपने ही हैं, तो लड़ा किसकी तरफ से जाए। अब माता ने झटके से ये बोल दिया कि ऐसा करो कि जो हारे उसके तरफ से तुम खड़े हो जाना जी, उसकी तरफ से लड़ना। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्यामी तो थे, परमपिता परमेश्वर के साक्षात अवतार थे, कई कलाओं से विशोभित थे, 16 कलाओं से विशोभित माना गया है जी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये लड़ाई में गया तो 1 घंटे के अंदर ये पूरी लड़ाई समाप्त कर देगा जी, और सबका विनाश कर देगा। और लड़ाई जिस भगवान श्री कृष्ण ने जो माया रची थी और जो उन्होंने कहा था, उस हिसाब से ये लड़ाई चेंज हो जाती, कन्वर्ट हो जाता जी। तो माता जी ने एक और बात इनसे बोली थी कि रास्ते में कोई ब्राह्मण चाहे कोई कुछ मांगे तो उसे मना मत करना, उसे दे जरूर देना। तो रास्ते में ब्राह्मण का भेष बना के भगवान श्री कृष्ण भगवान वहाँ पे पहुँच गए और इनको रोका। ये रुक गए, ब्राह्मण को प्रणाम किया। इन्होंने प्रयोजन पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं लड़ाई देखने जा रहा हूँ। किधर से लड़ोगे? तो ये बोले कि मैं जो हारेगा उसकी तरफ से। तो कृष्ण भगवान ने अपने माया जाल में फंसाया कि भाई जब तुम उधर से लड़ोगे तो दूसरा पार्टी हारेगा, तो फिर तुम हारे की तरफ से आओगे, तो फिर दूसरा पार्टी जीतेगा, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने बातों में फंसाया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपने शक्ति का कुछ परिणाम दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ कि क्या आपके शक्ति है। तो उन्होंने क्या किया कि एक माण लेके छोड़ा, और पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बेदते हुए गिर गया, और एक पत्ता उन्होंने पेड़ अपने पैर से दबा दिए थे जी। भगवान श्री कृष्ण के जूती के ऊपर वो मूवमेंट करने लगा जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने की यकीन हो गया कि ये आदमी महाबलशाली है और ये कुछ भी कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूछ ली कि मैं लड़ाई देखने जा रहा हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण के भेष में बोला कि एक चीज़ मैं दान मांगता हूँ, दान दे दो जी। तो बोले ज़रूर। तो उन्होंने बोला कि आप अपना
शीश दान कर दो, जी अपना गर्दन काट के मुझे दे दो। जी बर्बरी जी जो थे महाबलशाली के साथ साथ विद्वान भी थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि एक ब्राह्मण को मेरे सर से क्या मतलब, ये जरूर जी कोई महा ये रूप है। तो उन्होंने बोला कि आप अपना असली रूप दिखाइए, जी क्योंकि आमतौर पर किसी ब्राह्मण को किसी का गर्दन उतारने का कोई औचित्य नहीं है। जी तो उन्होंने उसका भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। जी फिर वो नतमस्तक हुए और उनको अपना गर्दन दे दिया, जी काट के दे दिया। और उन्होंने ये बोला कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने बोला मेरा एक ही इच्छा थी कि मैं पूरी लड़ाई देखना चाहती हूँ। तो एक ऊंची जगह पे, कहते हैं कि कोई पहाड़ के ऊपर, कोई टीले के ऊपर ऊंची जगह पर उन्होंने उसको, उसके गर्दन को रख दिया। और उसके इस महान बलिदान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग तुम्हारे को हमारे नाम से पूजा जाएगा और हमारी शक्तियों की पूजा होगी और हम प्रसन्न हुआ करेंगे। जी आज से तुम्हारा नाम श्याम रहेगा जी और हर हारा हुआ आदमी तुम्हारे पास जो आएगा वो विजयी होगा। जी सिलसिला चलता रहा और उन्होंने इसी तरह से लड़ाई पूरी चली। जी महाभारत जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, पांडव, नकुल, सहदेव वगैरह को थोड़ी सी अहंकार थी कि हमारे वजह से लड़ाई जीती गई, हमने बहुतों को मारा एक पांडवों के पक्ष में। तो कृष्ण भगवान उसी खोपड़ी के पास ले जाके उनसे क्या बोलते हैं आई विटनेस का वो करवाया था कि भाई बताइए। तो उन्होंने बोला था कि मैंने तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और कृष्ण को ही लीला देखी है, बाकी तो सब कठपुतली ही थे। जी तो इनका घमंड चूर हुआ था। कहा गया है कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसको किसी नदी में उनके शीश को जी प्रवाहित कर दी थी। जी बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि एक गांव में कहीं कोई टीला था, नदी सूख गई थी और उस सूखे नदी में से खोपड़ी निकली जी और गर्दन वैसे ही था। तो लोगों ने उसे किसी मिट्टी में कहीं दबा दी। बाद में क्या हुआ कि जो भी गाय उस रास्ते से जाती थी वहीं पर खड़ा होकर दूध गिरानी शुरू हो जाती थी, उनका दूध टपकने लगता था। जी अब ये सिलसिला चला रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, कई बार ऐसे हुआ तो लोगों को उत्सुकता हुई, लोगों ने उस टीले को खोजा, जी खोद दिया। खोदने पर फिर वही खोपड़ी निकली। जी तो उन्होंने उस समय के जो विद्वान पंडित थे उनसे पूछा जी कि भाई आप बताओ कि ये खोपड़ी किसकी है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि, अपने ज्योतिष विद्या से ज्ञात किया और बताया कि ये तो बर्बरी जी का है। जी एक्चुअल बर्बरी जी के घुंघराले बाल बचपन से ही थे, जी तो इसलिए उनका नाम बर्बरी लोग बोलते थे और वही नाम कालांतर में फेमस हो गया। जी बाद में तो फिर उनकी, तो वहाँ एक चौहान राजा हुआ करते थे, जी उन्हें सपने में आया कि ये भाई बर्बरी जी का है और श्याम जी का आदेश है कि यहाँ उनके नाम से मंदिर बनाया जाए। जी तो वहीं रख के उनका मंदिर बनाया गया जो खाटू श्याम का नाम, वो जगह का नाम है खाटू। जी खाटू जगह का नाम है अच्छा। और राजस्थान के सीकर जिले के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे उनकी पूजा शुरू हो गई और कालांतर में वो मंदिर की वो विशाल स्थिति बन गई है। जी। अब तो सरकार चौड़ा वड़ा कर रही है, रोड वगैरह, दूर दूर से लोग आते हैं हारे के सहारा बाबा श्याम का नारा लगाते हुए और उनकी समस्त मनौती पूरी होती है। जी झंडा लेके आते हैं और आप क्या देखेंगे कि जब लोग थके हारे निराश होते हैं तो एक उम्मीद की किरण उन्हें दिखती है जी और श्याम बाबा का नारा लगाते हैं। जी हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोगों ने इसकी कई कैलकुलेशन भी देखी है। भक्तगण जो जाते हैं, खुद हम भी कई बार जा चुके, जी और हमने जो महसूस किया है कि जो आदमी उनके दर्शन के लिए निकल रहा है, अगर वो बोल दे कि श्री कृष्ण शरणम गच्छामि, जी यानी श्री कृष्ण शरणम गच्छामि, जी और निकले और रास्ते में हनुमान जी का भी स्मरण करे और हनुमान जी की भी पूजा करे, क्योंकि कृष्ण भगवान को हनुमान जी ने भी साथ दिया है। जी कालांतर में आप देखोगे कि कई महाभारत युद्ध में भी जी। अर्जुन के झंडे पे भी हनुमान जी थे। हनुमान जी तो इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर आज भी कहते हैं कि आप श्याम बाबा की पूजा करो, साथ में हनुमान जी की भी पूजा करो। जी और मैं बता दूं कि जैसे कोई भी पूजा करो तो गणेश जी की भी पूजा की जाती है। जी आप गणेश जी की पूजा करें,
शुरुआत तो गणेश जी से करें, लेकिन हनुमान जी की भी पूजा करें खाटू श्याम जी के साथ। जी और उनमें बहुत शक्ति है, जो मांगोगे वो देते हैं। उनके ऊपर हनुमान जी की भी कृपा काफ़ी है। जी तो खाटू श्याम के पास जाने का रिवाज तब से चल चुका है और कलयुग के देवता माने गए हैं, इसलिए इसकी पूजा होती है। जी और अब आप बताइए कि और क्या क्वेश्चन है आपके। जी गुरुजी, इस बारे में जानना चाहेंगे, क्या इनकी कोई विशेष पूजा रहती है या फिर कुछ विशेष देखिए, जो तरह से? भगवान श्री कृष्ण को कई चीज़ें पसंद है, जैसे मिश्री है, जी जी काजू है, ये सब चीज़ें तो लोग ये भोग लगाते हैं वहाँ पे। जी ये सब चीज़ें उन्हें पसंद है। और मैं बताऊँ, कार्तिक के एकादशी जो पड़ती है जी उसमें इनकी बहुत बड़ी जन्मोत्सव मनाई जाती है। जी मेला लगता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत लोग जाते हैं। और सीकर राजस्थान क्षेत्र में आप देखिए, उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो दो तीन चीज़ें बहुत फेमस है। एक बालाजी का मंदिर है, जी बोलते हैं ना कि बालाजी मेहंदीपुर वाले, मेहंदीपुर। एक सलासर बालाजी साला और एक खाटू श्याम बाबा का, जी राजस्थान का एक काफ़ी फेमस। और बाई चांस क्या है कि हम लोग जब भी मैं गया हूँ तो हम रूट ऐसे बनाए कि हम तीनों जगह दर्शन करके आए। जी तो हम लोग ऐसे ही दर्शन करते हैं, लोग भी करते हैं। और खाटू श्याम जी के पूजन से बहुतों की मुरादें पूरी हुई है, जो उसकी अभिलाषा है, मनौती है, मन में जो इच्छा है, जी और आत्मबल मिलता है। और एक ऐसा बलिदान की कहानी है कि उन्होंने 1 मिनट में एक अपना गर्दन बिना कुछ सोचे, मैंने बहुत कोई भी आदमी आज के डेट में ही आप मेरे से बोलो कि आप मेरे को सर दे दीजिए, कोई देना नहीं चाहेगा। जी उन्होंने ये महान बलिदान दिया जी और भगवान श्री कृष्ण के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण की महानता देखिए कि उन्होंने सर्वस्व अपना नाम ही उनको दे दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण ही हैं और भगवान श्री कृष्ण का पूर्णतः आशीर्वाद है। जी और वो 16 कलाओं से विशोभित थे और कृष्ण भगवान ही खाटू श्याम है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता है। जी और हनुमान जी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। जी और बताइए। जी गुरुजी, धन्यवाद। मेरी तरफ से बस इतना ही। और अगर आपको कुछ इस बारे में कुछ और अद्भुत जानकारियाँ हैं तो आप भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, खाटू श्याम में जब भी आप जाएं तो मैंने अभी आपको बताया कि श्री कृष्ण शरणम गच्छामि या कृष्ण भगवान का नगर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जाएं। बाबा श्याम का नारा लगाएं। हारे के सहारा हैं आप। हर तरह से अगर परेशान हैं, थक गए हैं, तो आप जाइए, ज़रूर दर्शन कीजिए। आपको आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, आपकी मनौतियाँ भी पूरी होगी। हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हर देवी देवता का पूजन करते हैं और बताते भी हैं। वैसे एक होते हैं इष्ट देवता, एक होते हैं आराध्य देवता। जी मैं खुद भगवान श्री राम और हनुमान जी का भक्त हूँ बहुत बड़ा, लेकिन साथ साथ मैं सभी देवी देवता की पूजन करता हूँ। वैष्णो माता से लेके बिंदेश्वरी माता, ज्वाला माता से लेके नैना माता, सुकुम्भरी देवी, थावे भवानी से लेके पाटलिपुत्र मैंने पटनही देवी से लेके सब जगह मैं घूमा हूँ, सबके मैं दर्शन करता हूँ। आपकी अपनी आस्था की बात है, आप पूर्ण रूप से तहे दिल से मन भक्ति से खाटू श्याम बाबा की भक्ति करें, वहाँ जाए, श्याम बाबा का नारा लगाएं, निशान जिसे हमने झंडा को बोलते हैं, झंडा लेके जाएं। आपकी निश्चित रूप से हर तरह की मनौती पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्याम बाबा, जय हनुमान जी, जय श्री राम।